साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 3 राज्यों की, जहां अभी जल्दी में विधानसभा चुनाव हुए हैं। और चूंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे तो हर बार चुनाव होता है, नतीजे आते हैं, सरकार उसकी बनती है जिसे जनता का मैंडेट मिलता है। लेकिन इस बार जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। इन 3 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उन्होंने 5 मुख्यमंत्री इन 3 राज्यों के ऐसे हैं कि जिनके राजनीतिक कैरियर का सूर्य अस्त हो चुका है। अब ये 5 नेता जो पिछले 2 दशक से इन तीनों राज्य की राजनीति में हावी थे, उनका चेहरा बहुत महत्वपूर्ण था, जिनके चेहरे पर वोट मिलती थी। अब इन 5 जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री रहे प्रदेशों के, उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो मुख्यमंत्री के लिए अस्त हो चुका है। और अस्त होने की वजह ये है क्योंकि एक उनके उम्र का तकाजा, और दूसरा राजनीतिक पार्टियों में लगातार होता है, खासकर भाजपा में ऐसा होता है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई रणनीति बनाते हैं तो अगले 20 साल की प्लानिंग तैयार करते हैं। और ये होता आया है। 20 साल पहले राजनीति का और धुरंधर थे, एकाएक 2 दशक पहले उनका भी सूर्य अस्त हुआ था पॉलिटिकल कैरियर का, और इन्हें जिम्मेदारी मिली क्योंकि हर स्टेट में बदलाव बहुत जरूरी है और जनता बदलाव चाहती भी है। जनता चाहती है बदलाव, क्योंकि जब एक चेहरा बार बार आता है तो उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है, और गुटबाजी होती है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान संगठन को और पार्टी को भुगतना पड़ता है। हम पहले बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो बड़े चेहरे थे, राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। क्योंकि कमलनाथ की अगर हम बात करें तो कमलनाथ 10 जनपद के एक मुख्य नेता रहे और मुख्य किरदार उनका हमेशा रहा कांग्रेस में। अब 2018 में जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव जीता तो चूंकि कमलनाथ वहाँ मुख्यमंत्री बने। ये अलग बात है कि 1.5 साल बाद बीजेपी कांग्रेस के कुछ विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई। लेकिन इस बार भी जो चुनाव था वो कमलनाथ के चेहरे पर था। और जिस समय अभी 2023 में विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, उन नतीजों में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई है। तो ये माना जाता है, एक तो कमलनाथ वो उम्र के पड़ाव पर हैं, दूसरा क्या है कि अब चूँकि 5 साल तक हमें नहीं लगता कि 5 साल बाद 5 साल के लिए कांग्रेस उनका इंतजार करे। कांग्रेस को भी नए चेहरे की तलाश है, एक नया चेहरा हालांकि कांग्रेस के पास में है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत पुराने नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। कांग्रेस ने हमें दांव खेला, लेकिन ये 2023 का चुनाव का नतीजे आए, उन्होंने उनके कैरियर पे भी विराम लगा दिया है। मतलब उनका जो कैरियर है वो एकदम उसका भी सूर्य अस्त हो चुका है 2023 में। अब हम बात करते हैं वो 3 धुरंधर जो 2000 के दशक में जब भाजपा में आते हैं तो भाजपा में एक नया संगठन तैयार करते हैं, एक नई ऊर्जा देते हैं अपने अपने राज्यों में, और वो अपने अपने राज्यों के बड़े छत्रप रहे हैं। हम पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की। जब अटल जी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के बड़े पुरोधा होते थे, तो उन्होंने एक नया चेहरा रमन सिंह को लाए थे, और रमन सिंह के आने पे छत्तीसगढ़ में वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। बड़े मैंडेट के साथ में छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी को वहाँ बहुमत दिया। ऐसे ही हम राजस्थान की बात करें तो उमा भारती के बाद में शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा थे जिनके नाम पे बीजेपी को बड़ा वोट मिला, और शिवराज सिंह चौहान लगातार 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तीसरा नाम है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया भी, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत कभी बीजेपी के बड़े चेहरे होते थे राजस्थान में, उनका बड़ा नाम था। उनके बाद में वसुंधरा राजे पे बीजेपी ने दांव खेला और बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। ये भी हालांकि माना भी गया कि जब वसुंधरा राजे भाजपा की एक ऐसी बड़ी लीडर थी कि वो उनके अपने बल पे भाजपा की हमेशा सरकार भी आती थी, वो 2 बार मुख्यमंत्री रही, और वो इतना प्रभावशाली भी थी कि उनके सामने कोई दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाया। एक दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी वो भाजपा के बड़े चेहरे होते थे, लेकिन चाहे राम मंदिर
जो मूवमेंट था और राम मंदिर मूवमेंट में जो भूमिका लालकृष्ण आडवाणी की थी, उससे कहीं न कहीं भाजपा को बहुत ऊर्जा मिली और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस तरह एक भाजपा का वर्चस्व हुआ और जैसे-जैसे 2010 करीब आता है, ऐसे-ऐसे संघ रिपोर्ट सोचता है कि अब लालकृष्ण आडवाणी, चूँकि उस समय बड़े चेहरे थे, अटल जी के पास दूसरा नाम आडवाणी का होता था। तो 2010 जैसे-जैसे आता है, ऐसे-ऐसे लालकृष्ण आडवाणी को किनारे कर दिया जाता है और गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम पेश कर दिया और उन्हीं के साथ में जो नए चेहरे थे, जो पुरानी जो अटल जी की टीम थी, उसे साइडलाइन इसलिए कर दिया कि अब देश को नए चेहरों की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय जब हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करते हैं, तो चूँकि यहाँ जब 2019 का चुनाव होता है, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 में 28 बीजेपी को मिली। जब हम राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ 25 लोकसभा सीटें हैं और 24 सीट बीजेपी को मिली। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो यहाँ 11 लोकसभा सीट हैं और 9 सीट यहाँ बीजेपी को मिली। तो बीजेपी, चूँकि 2024 का चुनाव करीब है, यहाँ पुनः एक बार फिर वो जो दौर था 2014-19 का, उसे भाजपा लाना चाहती है। इसीलिए संघ ने ये रिपोर्ट भी दी है कि अब इन तीनों राज्यों में नए चेहरों की आवश्यकता है। तो इसलिए जो तीनों मुख्यमंत्री हैं रहे हैं पहले, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, अब इनकी जगह जो नए चेहरे हैं उन्हें आगे आना पड़ेगा। क्योंकि नई ऊर्जा अगर लेनी है, अगर ये सीट जीतनी है, तो बीजेपी में ये बदलाव जरूरी है। चूँकि आरएसएस और बीजेपी हमेशा 20 साल की रणनीति तैयार करती हैं। वो 20 साल पहले रणनीति, जब गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी, तो राजस्थान में भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह था, एक नई उमंग थी और जिसके बल में लगातार वहाँ बीजेपी की सरकार बनी और संगठन बहुत मजबूत रहा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में उमा भारती के बाद में जब शिवराज सिंह चौहान आए, तो एक गजब का उत्साह था, वहाँ संगठन बढ़ा, कार्यकर्ताओं में एक उमंग की लहर थी। यही अमूमन स्थिति छत्तीसगढ़ की थी। लेकिन अब अगर पिछले 5 साल की बात करें, तो लगातार जिस तरह पिछले 5 साल से वसुंधरा राजे सिंधिया और गुजरात लागी, मतलब अमित शाह और मोदी के बीच में जो जिस तरह दरार थी और लगातार आपस में समन्वय नहीं बन पाया, उसका कहीं न कहीं नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। और एक धड़ा राजस्थान में ऐसा था बीजेपी का कि जिन्होंने लगातार ये कहा भी कि वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर चुनाव ना लड़ा जाए राजस्थान में, नहीं तो भाजपा बढ़ जाएगी। दूसरा एक बड़ा धड़ा मध्य प्रदेश में था। ये माना जाता है कि शिवराज सिंह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी अदावत भी हैं। दोनों एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं, दोनों बड़े लीडर रहे हैं। शिवराज के खिलाफ भी एक ऐसी एंटी इनकम्बेंसी रही। ये अलग बात है कि लाडली बहना योजना में उन्होंने नोट के बदले वोट का ये योजना चलाई, वो अलग बात है। लेकिन जब आम जनमानस की बात करें, तो वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी एक धड़ा शिवराज सिंह चौहान के विरोध में था। और छत्तीसगढ़ में भी चूंकि रमन सिंह और दिल्ली दरबार के रिश्ते पिछले 4-5 साल से पास नहीं थे। अब जो चुनाव का रिजल्ट आया है, तो ये आरएसएस ने एक रिपोर्ट सौंपी है, बीजेपी को रिपोर्ट दी है कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है या आगे इन राज्यों में भाजपा का विस्तार कायम रखना है, तो अब नए चेहरे को जिम्मेदारी देनी चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए। तो जो आरएसएस की रिपोर्ट बीजेपी मुख्यालय पहुंची है, उससे अब ये तय हो गया, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पे भी अब राजस्थान में बहुत ज़्यादा भाजपा सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए अब राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में एक नए चेहरे को भाजपा सामने लाएगी। इसी तरह जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं, इनके सामने भी अब नया चेहरा एक आएगा और शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बन पाएंगे। जैसा कि मैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, अगर मैं उनकी बात मानूं, उनके बकौल उनके अनुसार यही स्थिति अमूमन छत्तीसगढ़ में है। चूँकि रमन सिंह भी लगभग 71 साल के हो चुके हैं और अब वहाँ भी एक डिमांड है कि नए चेहरे को आगे लाया जाए। अगर अगले 20 साल तक वहाँ भाजपा को सर्वाइव करना है, भाजपा का विस्तार करना है, तो नए चेहरों को लाना पड़ेगा। इसीलिए जो 3 मुख्यमंत्री, चूँकि अशोक गहलोत, कमलनाथ कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे, और इस तरह भाजपा की वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, 5 जो मुख्यमंत्री के नाम थे, जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे, जो मुख्यमंत्री रहे और जिनके नाम पे इन तीनों राज्यों में संगठन खड़ा हुआ, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, और ये बड़े छत्रप थे पांचों। ये जो 2023 का विधानसभा चुनाव आया, इसने 5 बड़े छत्रप,
5 मुख्यमंत्री के चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन 5 चेहरों के जो पॉलिटिकल कैरियर था, उसका सूर्य अस्त हो चुका है इन 2023 में। यानी कि जो 2023 आया है, इसके जाते-जाते इन 5 मुख्यमंत्री के कैरियर पर ब्रेक लग गया है। अब जीवन में अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों की बात माने, तो ना अब वसुंधरा राजे सिंधिया को मौका मिलेगा, ना अब अशोक गहलोत को मौका मिलेगा, ना अब शिवराज सिंह चौहान को मौका मिलेगा, ना अब कमलनाथ को मौका मिलेगा, और ना छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल पाएगा। क्योंकि जब हम भाजपा की बात करते हैं, तो वहाँ ये रणनीति है कि आरएसएस और भाजपा की जो 20 साल की प्लानिंग है, उसमें ये तीनों, भाजपा के तीनों बड़े चेहरे रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, ये अब बैक की ओर हैं। क्योंकि वहाँ बदलाव करना है, नई ऊर्जा देने के लिए पार्टी को नए चेहरे को लाना पड़ेगा। और जहाँ तक हम कमलनाथ और अशोक गहलोत की बात करें, तो चूंकि दोनों राज्यों में ये दोनों हार गए हैं, वहाँ कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई है, तो 5 साल के लिए अब कांग्रेस इनका इंतजार नहीं करेगी। इसलिए जो मेरा सार था कि 2023 के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उन्होंने उत्तर भारत के 5 बड़े राजनीतिक प्रोधा, 5 बड़े दरक्कत, जिनके नाम पे स्टेटों में गवर्नमेंट बनी, गिरी, ऐसे 5 मुख्यमंत्रियों का कैरियर 2023 में अस्त हो चुका है। अब नए चेहरे कौन आएंगे? 2 से 4 दिन में सब सार्वजनिक हो जाएंगे। कांग्रेस भी नए चेहरों को लाएगी, कांग्रेस के भी सार्वजनिक हो जाएंगे, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, उसमें इन लोगों की राय शुमारी तो होगी, लेकिन जो चुनाव लड़ा जाएगा वो नए चेहरे सामने आएंगे। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। मैं राजेश शर्मा, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगे, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।